नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज। नमस्कार। आज हम शाहबाद में सैल्यूट तिरंगा के ऑफिस में आए हुए हैं, जहां हम आज सैल्यूट तिरंगा की महान हस्ती से आपकी कराते हैं मुलाकात। सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी.के. पाठक जी ने अपनी टीम के लिए सैल्यूट तिरंगा की बुक देकर किया सम्मानित। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज। आज इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज चैनल की टीम सैल्यूट तिरंगा के ऑफिस में आई हुई है, जहां हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महान शख्सियत से कराते हैं जो कि सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, माननीय जी.के. पाठक जी। आज हम सैल्यूट तिरंगा के ऑफिस में आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी.के. पाठक जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सैल्यूट तिरंगा, जो हमारे देश का राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन है। सबसे पहले तो इंडिया स्ट्रॉन्ग से आप आए हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये संगठन है, राष्ट्र का एक ऐसा इकलौता संगठन है जो राष्ट्रहित, जनहित, समाजहित, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के 24 राज्यों में समाज सेवा के क्षेत्र में पूरी तरह से अग्रसर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको जान के खुशी होगी कि हमारे संगठन के द्वारा समस्त भारतवर्ष में 750 लोकेशंस में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और उसमें से हमारी जो समर्पित टीम है, राष्ट्र के लिए समर्पित जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे जिनका पूरा तन मन धन के साथ संस्था के लिए पूरा समय निछावर रहता है, आज उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में, मात्र उत्तर प्रदेश में 500 लोकेशंस पर 500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर, ये अपना सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से आज शाहबाद सहित पूरे देश में कितने स्थानों पर तिरंगा फहराया गया और समाज के लिए क्या मैसेज आपने अपनी संस्था की ओर से दिया है? जैसा कि मैं आपसे अभी कह रहा था कि हम सबने मिलकर के उत्तर प्रदेश में 503 लोकेशंस में आज कार्यक्रम किए हैं और पूरे भारत में 750 स्थानों पर कार्यक्रम की सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जहां हैं, जैसे हैं, राष्ट्र के लिए चिंतन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। हम देश के वो सभी वर्ग जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से हमारे समाज में जो हमारे सरकारों के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधाएं उनसे वंचित हैं, उनका वाजिब हक दिलाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हम देश में जो पर्यावरण है, जो स्वच्छता अभियान हमारा सरकार का चल रहा है, उसका पूरा साथ देते हुए देश में स्वच्छता अभियान मिशन है तमाम। और विशेष रूप से स्पेशली हम लोग जो सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हुए, ऐसे परिवारों के हितार्थ, उनके परिवार के सम्मान के लिए हम जितना भी कार्य कर सकते हैं, हमारा सबका मिलजुल के कार्यक्रम करने का प्रयास है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 19 अगस्त में देश के सभी स्थानों से हमारे पास एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन करने का लक्ष्य है और उसमें हम तमाम देश हित, राष्ट्र हित के लिए चिंतन करेंगे और जो भी हम जनहित के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज हित के लिए कर सकते हैं, हमारा पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आप जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें पुलिस प्रशासन का कितना योगदान है? देखिए, जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, कहीं ना कहीं वो भी समाज हित और जनहित के लिए हमारे साथ जुटे हुए हैं। जैसा कि मैं इस संगठन का नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति, जो शासन की समिति है, जिसके संरक्षक महामहिम राज्यपाल हैं,
और संबंधित जनपदों के जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं, उन सब के सहयोग से हमारे देश से कैसे भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, हमारा प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त हो, हम शासन प्रशासन की मदद करते हुए अपने समाज को बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन का जहां तक सवाल है, हम और हमारे सभी साथी मिलकर के जितना भी हम उनका सहयोग कर सकते हैं अच्छे कार्य के लिए, समाज हित के लिए, हम निरंतर उनके कार्य में उनका सहयोग करते हैं। और अगर कहीं ऐसा हमें लगता है कि कहीं शासन या प्रशासन के द्वारा ही कोई भ्रष्टाचार अगर व्याप्त है तो निश्चित तौर पर हम उनके विरुद्ध भी खड़े होकर के उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास करते हैं और ये कार्रवाई कराते हैं। सर कई बार जो है पुलिस प्रशासन पे, जैसे आप जानते ही हैं कि लोचन आलोचन लगते चले आ रहे हैं, और इसी दौर में मैं एक बात और कहूँगा सर, ये आपका जो मिशन है समाज के लिए एक बहुत अच्छा योगदान देने का, इसमें सरकार का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सरकार का महत्वपूर्ण योगदान देखिए, सरकार से ही जनहित और समाजहित सुरक्षित है। उनको अच्छे कार्य प्रेरित करने के लिए या जो अच्छे कार्य समाज के लिए वो कर रहे हैं, बस उनको प्रेरणा देने का ही हमारे संगठन का प्रमुख कार्य है। और जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा संगठन जितनी सहभागिता उनके लिए प्रदान कर सकता है, जितने हमारे स्वयंसेवी लोग उनका जितना हम सहयोग कर सकते हैं, वो हम निरंतर प्रयास में है। और जहां भी शासन प्रशासन को हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, निरंतर तत्परता के साथ हम उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन हमारा समाज भ्रष्टाचार से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, चाहे वो क्यों ना सरकारी लोग हों, चाहे क्यों ना वो समाज के लोग हों, जो गलत होगा हमारा संगठन खुल करके उनका पुरजोर विरोध कराएगा और कड़ी से कड़ी जितनी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। ठीक है सर, इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज चैनल के माध्यम से सर समाज के लिए आप कोई नया मैसेज या कोई संदेश देना चाहेंगे? मान्यवर, हम आपके चैनल के माध्यम से समाज के वो सभी युवाओं से, प्रबुद्धजनों से ये अपील करना चाहेंगे कि जब राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए हम जितना अपने जीवन में योगदान दे सकते हैं हम दें, और राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हमारा जितना भी प्रयास हो सकता है हम प्रयास करें, और राष्ट्र के लिए जितनी हम सेवा कर सकते हैं हम संकल्पित होकर के, एकत्रित होकर के राष्ट्रीय तो जनहित के लिए निरंतर कार्य करते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपकी मुलाकात सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के पाठक जी से कराई। नमस्कार।